मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज तो मैंने देखा कि विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर कूद आया। पहले तो ये वादी प्रतिवादियों के बीच चल रहा था, फिर धार्मिक संगठन आए, अब राजनीतिक दल भी आ गए हैं। मायावती भी खुला इल्जाम लगा रही हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है। तो आपको भी क्या लगता है कि ज्ञानवापी का मुद्दा बाबरी वाली टाइमलाइन की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर सियासत चलती रही है, लेकिन धर्म की सियासत में एक फ़ायदा ये है कि ये जातीय बंधन को तोड़ देती है और लोग जाति भूलकर धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। तो धर्म की राजनीति के बड़े फ़ायदे हैं और इस समय माहौल भी एकदम अनुकूल है। देश में बीजेपी को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीत कर गए हैं, 2024 में फिर लोकसभा जीतने की तैयारी में हैं। 75+ उनका नारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपूर्ण विपक्ष है वो कहाँ जाए, क्योंकि पूरे हिंदुत्व की राजनीति अकेले बीजेपी ने थाम ली है। और अगर विपक्ष की राजनीति में जाएंगे आप तो वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक कितने लोगों में बटे। एक के पास मुस्लिम दलित हो सकता है, एक के साथ मुस्लिम यादव जा सकता है, एक के साथ खाली मुस्लिम है, वकार साहब जो बैठे हैं। तो मुसलमान कितनी जगह बटे और विपक्ष की पार्टियों का वो कितना पेट भरे कि वो सत्ता से लड़ के जीत के सरकार बना सकें। अब 80 में पूरा मामला अगर 80 बीजेपी के साथ चला जा रहा है तो ये ज्ञानव्यापी, अयोध्या, मथुरा, ये सब और तेजी से चलते रहेंगे। देखिए, हम लोग देखते हैं कि बीजेपी जीत रही है, धर्म के नाम पे जीत रही है, कुछ राशन के नाम पे जीत रही है, सरकारी योजनाओं के नाम पर जीत रही है। वोट उसको जितना विपक्ष का बढ़ता है उतना बीजेपी को फायदा होता है। ये एक दौर आ गया है जिसने धर्म ने जातियों को पीछे छोड़ दिया है, जातियों पर हावी हो गया है और विपक्ष के सामने ज़्यादा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन मिर्जेद जी, जब तक मुसलमान है इस देश में तब तक एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चलती रहेगी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक विपक्ष की दरकार है। हालांकि बीजेपी भी देर सबेर चाहेगी कि मुस्लिम उसको वोट करें, इसके लिए वो मंत्री बनाती रहती है और वो अब ये नहीं कहती कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अब वो कहीं नहीं बोलती, बस खाली वो धर्म की बात करती है। तो हो सकता है एक बड़ी संख्या में कुछ मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए 3 तलाक का भी मुद्दा आया था, उसका भी बीजेपी ने कुछ लाभ लिया। आप देखिए कि जिस शिव की काशी पर आज चर्चा हो रही है, शिव को सृष्टि का रचयिता माना गया, वो विध्वंस भी कर सकते हैं। वो दार्शनिक हैं, वो फक्कड़ हैं, वो भोले हैं, वो रुद्र हैं, वो अंतिम सत्य हैं, यानी कि मृत्यु भी वही है। लेकिन आज इस धरती और दुनिया पर उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, भगवान नहीं है। फिर भी उनके मंदिर के नाम पर कितनी हील हुज्जत चल रही है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। आप देखिए कि दुनिया में जितने धर्मों का प्रसार हुआ सब मोहब्बत से हुआ कि ज़बरदस्ती हुआ। ज़बरदस्ती से डर दिखाकर, भय पैदा करके धर्म का प्रसार कभी नहीं हुआ। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। हम एक आज़ाद देश में हैं जो संविधान से चलता है, लोकतंत्र कहलाता है। सत्ता प्रायोजित किसी भी धर्म को बढ़ावा देने से रोकता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये बातें क्या किताबी हैं या इनको हम सामाजिक जीवन में कहीं पर उपयोग होते देखते हैं। हम आप समाज के उस व्यवस्था में हैं जहां मुसलमान एक सच्चाई है। इस देश में 25-30 करोड़ मुसलमान होगा इस देश में।
हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं, उसके धर्म को, उसके तौर तरीकों को, त्योहारों को कैसे हम अलग कर सकते हैं। ब्रजेश जी, जैसे मच्छर है, मच्छर भी आज तक हम नहीं उसको भगा पाए। मच्छर तो हमारा साथी एक तरह से, हमको काटता है, हमारा खून भी चूसता है, हमें बीमार भी कर देता है, लेकिन देखो हम मच्छर को आज तक नहीं भगा पाए, हटा पाए। तो इस मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज़ है इस देश में, हम क्या उसको निकाल पाएंगे, हटा पाएंगे। तो ये भारतीय दर्शन है जिसमें कहा गया है शैव, शाक्त, वैष्णव, ये 3 सबसे बेहतरीन बहसें रही हैं और उनकी जो जीवन शैली रही, परंपराएं रही, उनको जीवन का जो नज़रिया रहा उनके प्रति, इसमें से आज हम किस मार्ग पर जानना चाहते हैं, किस मार्ग पर जा रहे हैं। जो भारतीय दर्शन है वो यही है तीनों का जी। लेकिन चूंकि एक उन्माद, एक हवा, एक माहौल बन गया है तो उस पर बात होगी, बहस होगी, लाजमी है। लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि मिट्टी का जो मटका होता है और जो परिवार और समाज की कीमत होती है, इसको सिर्फ बनाने वाला जानता है, इसको तोड़ने वाला कभी नहीं समझ सकता। इसलिए इस समाज को बनाए रखना है और इस समाज की भाईचारे को बनाए रखने की भी हम पर, आप पर, सब पर जिम्मेदारी है। सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक पूजा पाठ करने की आज़ादी ही संविधान है और उस आज़ादी के तहत किसी को यह न महसूस हो कि इस धर्म की वजह से हमारे ऊपर अन्याय हुआ। यही मानवता है, यही इंसानियत है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं मम अधिमाई। परहित से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है, दूसरों पे उपकार करने से और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इस एक लाइन ने पूरे जीवन के दर्शन को बदल सकती है अगर लोग इसको अपनाएं और माने। बहरहाल मैं 4 लाइनें पढ़ूंगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा जी। कि नसों में दौड़ते खून का जुदा न रंग रखा है, दिया रब ने वही नक्शा, वही हर अंग रखा है, वही सूरज, वही मौसम, हवाएं, धूप, पानी दी, तो हमने सोचो क्यों, फिर अपने सोचने का ढंग जुदा रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।